हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग शांताचार्य की काफ़ी फेमस पोएम होम कमिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द पोएम होम कमिंग इज रिटन बाय फेमस इंडियन पोइट शांताचार्य की ये जो हम लोग की कविता है होम कमिंग, उसको लिखा गया है प्रसिद्ध भारतीय कवि शांताचार्य के द्वारा। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1999। इस कविता को जो है पहली बार पब्लिश करवाया गया था 1919 में। इट इज़ अबाउट हाउ रिटर्निंग टू वंस होमलैंड आफ्टर मैनी ईयर्स फील्स स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर। ये जो कविता है इस बारे में है कि जब कोई भी आफ्टर मैनी ईयर्स मतलब बहुत सालों बाद अपने होमलैंड अपनी मातृभूमि आता है ना वापस, तो उसको कैसे स्ट्रेंज सा, इट मीन्स अजीब सा फील होता है, और अनफैमिलियर इट मीन्स अपरिचित सा, अनजान सा फील होता है। शांताचार्य वॉज बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ओडिशा इंडिया। शांताचार्य जो ऑथर है उनका जो जन्म हुआ इंडिया के ओडिशा स्टेट में हुआ। सी वॉज अवॉर्डेड द गोल्ड मेडल, इनको गोल्ड मेडल भी मिल रखा है, गोल्ड मेडल से भी इनको सम्मानित किया गया फॉर सिक्योरिंग द हाईएस्ट पोजीशन इन उत्कल यूनिवर्सिटी इन एमए इंग्लिश। मतलब उत्कल यूनिवर्सिटी से शांताचार्य जो है अपने एमए की पढ़ाई की, इंग्लिश पेपर था उनका, और उसी में हाईएस्ट पोजीशन सिक्योर करने के लिए उनको गोल्ड मेडल मिल रखा है। ठीक है, इस वजह से उत्कल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शांताचार्य की कविता होम कमिंग कन्फर्म है। और भी बाकी दूसरे यूनिवर्सिटीज में है बट उत्कल यूनिवर्सिटी में तो कन्फर्म है। सी हैज पब्लिश 7 कलेक्शन ऑफ पोइट्री। सी इट मीन्स जो ऑथर है शांताचार्य वो 7 कलेक्शन पब्लिश कर रखी है पोइट्री का। हर 4 बुक्स ऑफ पोइट्री आर, उसमें से जो 4 बुक्स है पोइट्री का वो है श्रृंगारा, लुकिंग आउट, नंबरिंग आवर डेज इल्यूजन्स एंड नोट दिस नोट दैट। अब हम लोग पोएम का एनालिसिस वाला सेक्शन देखते हैं। अब हम लोग पोएम के बारे में पढ़ेंगे। पोएम होम कमिंग स्टार्ट्स विद द लाइन्स। ये जो हम लोग की कविता है होम कमिंग वो स्टार्ट होती है इन पंक्तियों से। इन एवरी सिटी आई विजिट, इन एवरी कैथेड्रल और मॉस्क्यू, पैगोडा और टेम्पल, गुरुद्वारा और सिनेगॉग। थ्रू अबव मेंशन लाइन, मतलब ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए, जो लाइन अभी आप लोग को बताएं पोएम से लिया गया है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स, स्पीकर इट मीन्स वक्ता बताते हैं, विजिटिंग वेरियस रिलीजियस प्लेसेस लाइक कैथेड्रल, मॉस्क्यू, पैगोडाज, गुरुद्वाराज एंड सिनेगॉग्स इन डिफरेंट सिटीज। कि कैसे जो स्पीकर है ना अलग अलग शहरों के ढेर सारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थल हैं, कैथेड्रल इट मीन्स चर्च है, मॉस्क्यू मस्जिद है, पैगोडाज हैं, गुरुद्वाराज हैं, और सिनेगॉग जो है यहूदियों का मंदिर होता है। तो कैसे जो स्पीकर हैं इस पोएम के वो इन सारी जगहों पे विजिट करने जाते हैं, ढेर सारे रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं। इन दिस स्पेसेस, और इन सारे जगहों पे, दे लाइट ए कैंडल, स्पीकर जो है कैंडल जलाते हैं, एंड ऑफर ए प्रेयर एज ए वे टू कनेक्ट विद देयर सेल्फ, और प्रेयर ऑफर करते हैं, इट मीन्स प्रार्थना करते हैं इस तरीके से कि वो खुद से कनेक्ट कर पाए। इच प्रेयर इज एकम्पनीड बाय विशेस, और सारे प्रेयर्स में जो स्पीकर हैं वो कोई ना कोई विश मांगते हैं, कोई ना कोई इच्छा व्यक्त करते हैं। सम ऑफ विच मे बी मटेरियलिस्टिक, जिसमें से कुछ विशेष जो होती है वो मटेरियलिस्टिक होती है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई भौतिक चीज़ों से रिलेटेड होती है, सांसारिक चीज़ों से रिलेटेड होती है। वाइल अदर्स आर इंटेंजिबल, और कुछ जो विशेष होती है स्पीकर की वो इंटेंजिबल होती है, इट मीन्स अमूर्त होती है। दिस विशेष मे बी फॉर दैम सेल्फ, और ये जो विशेष होती हैं इच्छाएं जो होती है प्रेयर के दौरान जो स्पीकर करते हैं वो या तो उनके लिए होती है, उनके खुद के लिए, और फॉर अदर्स हुम दे हैव लव्ड डीपली, या फिर जो स्पीकर है वो उनके लिए विशेष मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो जिससे कि स्पीकर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। होता है ना कि हम लोग भगवान से, जो हम लोग के अपने लोग हैं जैसे मम्मी पापा या फिर भाई बहन के लिए कुछ अच्छा प्रे करते हैं, तो स्पीकर भी सेम बता रहे हैं कि वो जब प्रेयर करते हैं तो या तो खुद के लिए प्रेयर करते हैं, खुद के लिए विश मांगते हैं, या फिर वैसे लोगों के लिए प्रेयर करते हैं जिससे वो ज़्यादा डीपली प्यार करते हो, गहरे तरीके से प्यार करते हो। इन नेक्स्ट स्टांजा, अब दूसरे स्टांजा में स्पीकर एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड फॉर द फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्पीकर जो है, वक्ता जो है, ग्रेटिट्यूड इट मीन्स आभार व्यक्त करते हैं, फैमिली इट मीन्स परिवार के लिए, और फ्रेंड्स इट मीन्स दोस्तों के लिए, दैट हैव बीन गिवन टू देम एज ए गिफ्ट, जो कि उनको दिया गया है एक गिफ्ट के रूप में। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए स्पीकर जो है भगवान का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम ऐसे कोटेशन कुछ लाइन यूज कर रखे जो कि पोएम का ही लाइन है। ऑल थ्रू द आवर्स ऑफ माई वर्शिप आई कन्वर्स विथ यू अबाउट माई फैमिली एंड फ्रेंड्स हुम यू हैव गिफ्टेड टू मी। इसी लाइन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखे हुए हैं। स्पीकर हाईलाइट्स द लॉन्गिंग फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन विद द डिवाइन। अब स्पीकर जो है आगे बताते हैं या फिर हाईलाइट करते हैं, उजागर करते हैं कैसे ना वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इट मीन सीधे तौर पे सीधे तरीके से बात करना चाहते हैं और कनेक्ट होना चाहते हैं डिवाइन
डिवाइन से, दिव्यता से, इट मीन्स भगवान से। द स्पीकर शेयर्स देयर थॉट्स, स्पीकर यहाँ पे वक्ता यहाँ पे थॉट शेयर करते हैं, अपनी विचार शेयर करते हैं, एंड डिजायर और साथ साथ अपनी इच्छा शेयर करते हैं, होपिंग दैट इन द एंड, ये आशा करते हुए कि अंत में दे विल रिसीव डायरेक्ट रिस्पॉन्स रेदर देन साइलेंस, कि भगवान की तरफ से उनको डायरेक्ट सीधे रूप से रिस्पॉन्स मिलेगा, साइलेंस नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। इसी होप में जो स्पीकर यहाँ पे अपनी डिजायर, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। द स्पीकर वॉन्ट्स ए क्लियर आंसर फ्रॉम गॉड, स्पीकर जो है, वक्ता जो है, वो भगवान से क्लियर आंसर चाहते हैं, नॉट जस्ट क्वाइटनेस और शाइन, ना कि शांति चाहते हैं कि आप चुप रहिए, भगवान होता है ना, या फिर आपको इशारा कर दीजिए, तो वो शाइन भी नहीं चाहते हैं, ना ही क्वाइटनेस चाहते हैं, दैट आर हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको कि समझना मुश्किल होता है। दे बिलीव गॉड लव्स देम बिकॉज इवन स्मॉल प्रेयर समटाइम्स गेट आंसर्ड, दे इट मीन स्पीकर को ऐसा यकीन है कि भगवान जो है उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है स्मॉल प्रेयर्स, इट मीन्स छोटे छोटे प्रेयर्स को भी, छोटी छोटी प्रार्थनाओं को का भी आंसर दिया जाता है भगवान के द्वारा। दे रिमेंबर दैट गॉड इज द वन हु हेल्प देम रियलाइज दे नीड हिम, मतलब उन्हें याद आया है कि ईश्वर ही हुआ है जो उन्हें यह एहसास दिलाता है कि उन्हें उनकी आवश्यकता है, दे नीड हिम। दे बिलीव दैट, ऐसा स्पीकर का मानना है कि बिफोर दे वी आर बॉर्न, कि उनके जन्म से पहले दे वी आर वन विद गॉड कंप्लीटली हैप्पी, स्पीकर का ऐसा मानना है कि उनके जन्म से पहले वे भगवान के साथ थे और पूरी तरह से हैप्पी थे, खुश थे। देन दे चूज टू लिव देयर ऑन लाइफ, उसके बाद स्पीकर बोलते हैं कि उसके बाद हम चुने अपना खुद का लाइफ जीने का, अवे फ्रॉम गॉड्स फुल प्रेजेंस, जो कि भगवान के फुल प्रेजेंस से, पूरी तरह उपस्थिति से अवे होगा, इट मीन्स दूर होगा। नेक्स्ट स्पीकर हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड गॉड, उसके बाद जो स्पीकर है हाईलाइट करते हैं, उजागर करते हैं अपने और भगवान के बीच के संबंधों को। दे ट्राई टू रिमेंबर दैट अर्लियर क्लोजनेस विद गॉड, भगवान के साथ जो उनका शुरुआती, इट मीन्स पहले का क्लोजनेस था, मतलब जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, जब वो बोलते हैं कि वो भगवान के साथ थे, तो उस क्लोजनेस को याद करने की कोशिश करते हैं, बट इट्स हार्ड, लेकिन उसको याद करना काफ़ी कठिन है, याद कर पाना। फिर से यहाँ पोएम का लाइन है एज ए कोटेशन, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिमेंबर बट माई मेमोरी प्लेज ट्रिक विथ मी, इसी लाइन को ऊपर हम एक्सप्लेन कर रखे हैं। स्पीकर एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड फॉर हायर पावर, कॉन्स्टेंट लव एंड केयर, स्पीकर जो है ग्रेटिट्यूड, इट मीन्स आभार व्यक्त करते हैं हायर पावर्स का, इट मीन्स सर्वशक्तिमान का या फिर भगवान का हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है अपना कांस्टेंट, लगातार प्यार बनाए रखें, लगातार केयर करते रहे, इस वजह से स्पीकर जो है आभार व्यक्त कर रहे हैं। दे रियलाइज दैट इवन व्हेन दे वेंट अवे और मेड मिस्टेक्स, यहाँ पे स्पीकर को रियलाइज होता है कि जब वे दूर चले जाते हैं भगवान से और मेड मिस्टेक और गलती भी करते हैं, गॉड नेवर शोड हर्ट, तो भगवान कभी ये नहीं दिखाते कि उनको चोट पहुंची है। ओनली लव एंड प्रोटेक्शन, भगवान जो है सिर्फ अपनी तरफ से लव, इट मीन्स प्यार शो करते हैं, प्रोटेक्शन इट मीन्स सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन द एंड ऑफ द पोएम, इट मीन्स इस कविता के अंतिम में स्पीकर से, स्पीकर इट मीन्स वक्ता कहते हैं, फीलिंग अलोन हैज ब्राउट देम बैक टू देयर स्पिरिचुअल स्टार्टिंग पॉइंट गॉड, मतलब स्पीकर कहते हैं कि जब उनको अलोन फील हुआ, अकेलापन का अनुभव हुआ ना, तो इससे क्या हुआ कि वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट पे, इट मीन्स आध्यात्मिक जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से वापस आ गए हैं, इट मीन्स भगवान के पास आ गए हैं। उनके स्पिरिचुअल जर्नी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आरंभिक बिंदु है, वो भगवान है। दे आर डन सर्चिंग फॉर आंसर आउटसाइड, दे इट मीन्स स्पीकर और स्पीकर जैसे ढेर सारे लोग जो हैं अपने सवालों का आंसर जो है बाहर ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, मतलब उनको बाहर आंसर नहीं ढूंढना है। दे डोंट वॉन्ट टू वॉन्डर एनी मोर, कि स्पीकर और स्पीकर जैसे लोग हैं वो अब वॉन्डर नहीं करना चाहते, इधर उधर भटकना नहीं चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड टू गॉड नाउ, कि वे लोग जो है अब भगवान के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। टू सम अप, इट मीन्स कुल मिलाकर, इन द पोएम होम कमिंग, हम लोग की कविता जो है होम कमिंग में, शांता आचार्य टॉक्स अबाउट ए स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ स्पीकर। शांता आचार्य इट मीन्स जो ऑथर है ना, वो स्पीकर के एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, जर्नी के बारे में बात करती है। गॉड हैज ऑलवेज बीन लविंग एंड वॉचिंग इच इंडिविजुअल्स लाइक स्पीकर एंड पोएट, भगवान जो हैं वो हमेशा प्यार करते हैं, वॉचिंग इट मीन्स ध्यान रखते हैं या देखते रहते हैं सारे इंडिविजुअल्स को, इट मीन्स सारे लोगों को, जिसमें कि स्पीकर भी शामिल है और पोएट इट मीन्स हम लोग की जो कवित्री है शांता आचार्य वो भी शामिल है। एट द एंड, अंत में, स्पीकर इज टायर्ड ऑफ सर्चिंग आउटसाइड, स्पीकर जो है, वक्ता जो है, वो बाहर सर्च करते करते परेशान हो गए हैं। एंड ही वॉन्ट टू स्टे क्लोज टू गॉड, और इस वजह से जो है
स्पीकर वो भगवान के अब क्लोज रहना चाहते हैं, नोट टू बी लॉस्ट अगेन, और फिर से वापस खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ आ गया, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग को पता होगा कि 1 मई 2024 से सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड है और एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।